हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी, जिसका हिंदी का यह दूसरा कविता है सूरदास के द्वारा रची गई पद। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको कवि का परिचय, कविता का भावार्थ, कविता का सारांश ये दे चुके हैं। आज हम इस कविता का प्रश्न और उत्तर को बता रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करें। पहला प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। यानी आपका जो पहला पद है, पहला दोहा है, इसमें किस रस की व्यंजना हुई है, यानी किसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए, पहला पद जो है सूरदास के द्वारा रचा गया प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस की पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। दूसरा क्वेश्चन, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो देखिए, भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है, संकेत दी जाती है, उन्हें जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के जो संकेत दिए गए हैं, जिसमें कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बच्चों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न जो है आपका, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसका भावार्थ जो है यह है कि उसमें प्रथम पद में कहा जा रहा है कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, भंवरे लताओं में छिप गए हैं, मुर्गों एवं पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वन के राजा पेड़ पौधे आवाज दे रहे हैं, बाणों में गाय बोल रही है तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है, चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है और सूर्य का प्रकाश फैल गया है, नर और नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण को, हे कृष्ण, हे श्याम, अब जागिए, सवेरा हो गया है। ये था आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है कि पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता कीजिए। ये आपका चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न का उत्तर आपका है कि पाठ्य पुस्तक से संकलित पदों में सूरदास जी ने वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण सोए हैं, भोर हो गई है, उन्हें दुलार से जगाया जा रहा है, जगाने के स्वर भी मधुर हैं, चहचहाते पक्षियों के, कमल के फूलों के, बोलती और दौड़ती हुई गायों के उदाहरण देकर बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे पद में भी वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति के क्रम में अनेक विशेषताओं का निरूपण हुआ है। नंद बाबा की गोद में
बालक कृष्ण भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण को मना मना कर खिलाया जा रहा है, विविध प्रकार के व्यंजन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस अपने चरम उत्कर्ष पर है। सूरदास जी लिखते हैं, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहूं भुवनिया। ये हुआ आपका चौथा प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इसका क नंबर का प्रश्न है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। यानी इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने का ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किए हैं। पद ब्रज शैली में लिखा गया है कि भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक है। यह पद गे और लयात्मक प्रवाह से यानी गाने और उसका लय युक्त प्रवाह से युक्त है, इसलिए यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। 5 नंबर का ख का प्रश्न है, भोजन करी नंद अचमन लिनहे मांगत सूर जुठनिया। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा, प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। यह देख सूरदास जी भक्ति में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पदांश का ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबानंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है, इसमें रूपक अलंकार है। अब बात करें 5 का ग नंबर का प्रश्न, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास ने बालक कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन किए हैं। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुपम है, अवर्णनीय है। इस ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर है कि बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। बाल भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना कर खिलाया जा रहा है। जसोदा माता यह सब देख देख कर पुलकित हो रही हैं। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि बहुत सारे प्रकार के व्यंजन हैं। बालक कृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं, कुछ खाते हैं तथा जितनी इच्छा करती है उतना खाते हैं। जो स्वादिष्ट लगती है उसे खाते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। दोनी में रखी हुई दही में विशेष रुचि लेते हैं।
मिश्री मिली दही तथा मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह छवि जो है अवर्णनीय है, इसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन मोह लेते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।